हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विप्रो की, जो अब अपने एम्प्लॉयज ऑनबोर्डिंग में डिले कर रहा है। यानी कि एम्प्लॉयज को ये ऑफर लेटर दे चुके हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुला रहे हैं। इसको लेकर के नाइट्स, जो कि आईटी और बीपीओ एम्प्लॉयज की एक यूनियन है, इन्होंने लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में कंप्लेंट भी करी है विप्रो की। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दोनों पार्टीज जो कि इस मामले में इन्वॉल्व हैं, यानी कि विप्रो और नाइट्स, इनके बारे में अगर बात करें, तो विप्रो, जिसने कि अपना बिजनेस वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड के नाम से शुरू किया था। शायद आप जानते नहीं होंगे, इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो ये सब्जियां और रिफाइंड ऑयल को बेचा करते थे। फिर ये आईटी सर्विसेज में घुसे और इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। ये आज की डेट में एक भारत में बेस्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि आईटी कंसल्टिंग और बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थेरी डेल पोर्टे, ये व्यक्ति जो आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये कंपनी के आज की डेट में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जुलाई 2020 में इनको सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के बेंगलोर शहर में है। और वहीं पे अगर बात की जाए नाइट्स की, जिसकी की फुल फॉर्म है नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट, पहले इसकी फुल फॉर्म होती थी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट। ये एक आईटी, बीपीओ और केपीओ जो प्रोफेशनल्स हैं भारत में, उनके वेलफेयर, राइट्स, जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इनका काम होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को इलीगली टर्मिनेट किया गया है, ले ऑफ किया गया है, या वेजेस में रिडक्शन की गई है, फोर्सफुल रेजिग्नेशन कराया गया है, या कोई अर्न लीव की डिडक्शन की गई है, मैटरनिटी बेनिफिट या जो दूसरे बेनिफिट होते हैं उसमें कोई मना किया गया है कंपनी की तरफ से, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज होते हैं आईटी, बीपीओ और केपीओ एम्प्लॉयज को, उनके लिए ये एक यूनियन की तरह काम करती है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो नाइट्स ने एक लेटर सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। और उसमें ये बोला है कि भाई विप्रो ने लगभग 2000 के आसपास कैंपस रिक्रूटमेंट करी थी। यानी कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसको उनको कैंपस में जाके हायर किया जाता है। तो 2000 के आसपास इन्होंने हायरिंग करी थी, लेकिन उनको अभी तक उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें डिले किया जा रहा है। और जिसकी वजह से जो हजारों स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज हैं उनकी लाइफ मुश्किल में पड़ गई है। इन्होंने बोला है कि इन एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स ने पिछले साल यानी कि सितंबर अक्टूबर 2021 के आसपास विप्रो में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद उनकी असेसमेंट्स हुई, इंटरव्यूज हुए, और उसके बाद फाइनली उनको सिलेक्शन ईमेल्स भेजी गई जिसमें कि एक ऑफर लेटर था। और उनका पैकेज इसमें 3.5 लाख रुपए पर ईयर का ऑफर लेटर में दिया गया था। इसके बाद नाइट्स ने इल्जाम लगाया है विप्रो के ऊपर कि फरवरी 2022 में कंपनी ने बोला कि भाई जो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया गया था, उनको बोला कि या तो आपको ट्रेनिंग के लिए पे करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट 30 से 40 हजार रुपए है, या अगर आप 30 से 40 हजार पे नहीं करना चाहते तो आपको एक अनपेड इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसको ये वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि 3 महीने का होगा। इसके बाद हालांकि कंपनी ने ये बोला था कि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका जो पैकेज 3.5 लाख था उसको बढ़ा करके 6.5 लाख रुपए पर ईयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो अनपेड इंटर्नशिप है ये मार्च और अप्रैल के आसपास इस साल में शुरू हुई थी, और जुलाई में इसकी एंडिंग हुई थी। यानी कि बिल्कुल अनपेड इन्होंने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया था और उनसे काम करवाया था। उसके बाद इनकी जो ज्वाइनिंग है इन एम्प्लॉयज की अगस्त 2022 के आसपास होनी थी, लेकिन तब से विप्रो जो है लगातार इसको पोस्टपोन करे जा रहा है। और अब तो कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने रिजेक्शन ईमेल स्टूडेंट्स को भेजनी शुरू कर दी हैं, और इनको बोला है कि भाई इनकी जो असेसमेंट गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से आप कंप्लायंट नहीं है, तो उनको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। यानी कि 1 साल पहले उन्होंने अप्लाई किया, इंटरव्यू किया, असेसमेंट की, ट्रेनिंग करी, और अब जब उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी उसमें डिले हो रहा है और अब उनको रिजेक्शंस मेल आ रही हैं। और इसके अलावा विप्रो ने हालांकि जब मीडिया उनके पास रीच आउट किया तो उन्होंने बोला कि जो भी इनके ऑफर लेटर है उनको वो ऑनर करेंगे और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको हायर किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या इस बात में सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो विप्रो ऐसा कर क्यों रहा है,
तो बिजनेस टुडे ने काफी सारे आईटी वर्कर के साथ बात करी, उसमें से एक ने उनको बोला कि भाई अक्टूबर अक्टूबर 2021 में इनको ऑफर लेटर दिया गया था और अब 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इनको ऑन बोर्ड नहीं किया गया। ऑन बोर्ड मतलब कि जिस प्रोसेस में एम्प्लॉय को पेरोल में ऐड किया जाता है और उसके बाद उनको सैलरी आने लगती है, तो इनको अभी तक ऑन बोर्ड नहीं किया है। दूसरे एक कैंडिडेट ने ये बोला है कि भाई उन्होंने अपनी कॉग्निजेंट में जॉब करते थे, वहां से विप्रो ने जब उनको ऑफर लेटर दिया तो उन्होंने अपनी कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट की जॉब छोड़ दी, लेकिन इनको भी अभी तक हायर नहीं किया गया है और अब ये इस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए हैं। तो ये सिर्फ दो आईटी प्रोफेशनल की बात नहीं है, बिजनेस स्टूडेंट ने काफी सारे जो विप्रो के ऐसे लोग थे जिनको विप्रो ने ऑफर लेटर दिया था, उनसे बात करी और बहुत सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं जबकि कुछ एम्प्लॉइज अपनी पुरानी कंपनी से जॉब छोड़ चुके हैं, लेकिन अब बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि विप्रो उनको ज्वाइन नहीं करा रहा है और उनके पास पुरानी जॉब भी नहीं है। तो ऐसा कर क्यों रहा है विप्रो? तो जो एक्सपर्ट हैं, हालांकि वो अपने सामने नहीं आया है खुल के, लेकिन उन्होंने पीछे से मीडिया हाउस को ये बताया है कि भाई जब ये ऑफर लेटर दिए गए थे पिछले साल तो आईटी सेक्टर बूम कर रहा था, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, तो उन्होंने अंधाधुंध हायरिंग करी। लेकिन आज की डेट में आपको पता है यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, रिसेशन आने का खतरा है, तो ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा मुश्किल में है और उसका दबाव साफ साफ आईटी सेक्टर में जनरली देखा जा रहा है, चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो या एम्फेसिस हो, इन्फोसिस हो, कोई भी बड़ी आईटी कंपनी हो, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो यूएस पे निर्भर रहती थी उनके ऊपर दबाव देखा जा रहा है। तो अब उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है जितने कि पहले होते थे, इसलिए अब वो हायरिंग को डिले कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हायर ना करना पड़े। इसके अलावा जो विप्रो के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, वो अभी पीछे मून लाइटिंग यानी कि जो एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब करते हैं उसको लेकर के भी काफी वोकल है। इन्होंने बोला था कि इन्होंने लगभग 300 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया है जिनको कि पाया गया था वो कॉम्पिटिटर के साथ मून लाइटिंग कर रहे थे, यानी कि कॉम्पिटिटर के साथ भी काम कर रहे थे जबकि उनकी प्राइमरी जॉब विप्रो के साथ थी। तो विप्रो अनफॉर्चुनेटली खराब न्यूज के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, इनका शेयर भी काफी ज्यादा गिर चुका है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि विप्रो अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है और क्या वो आके क्लैरिफाई करते हैं जो भी ये, अगर ये गलत बात है जो मीडिया में आ रही है तो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।